नमस्कार साथियों, पहले सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सब चर्चा एलसीएम और एचसीएफ पर करेंगे। उससे पहले आप समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ काम करते हैं, इसमें कॉमन क्या है। देखिए, सबसे पहले सी दोनों में कॉमन है, इसमें लोवेस्ट है, इसमें हाईएस्ट है। सबसे पहले पहले एलसीएम LCM और HCF। देखिए, एलसीएम का मतलब तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब वह सबसे छोटा से छोटा संख्या जो सभी का गुणनखंड हो, मतलब गुणज हो, जैसे गुणज हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा एल से क्या वो छोटा संख्या निकालना है, सी से कॉमन जो सभी का हो, मतलब सामान्य समझे कॉमन ही लिए थे। और एम से गुणनखंड या गुणज। पर इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसमें हाईएस्ट में सबसे बड़ी सी से कॉमन, मतलब इसमें भी सामान्य। और देखिए एफ से फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसका हिंदी होता है गुणनखंड। ये दोनों को आसानी से फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन बात करें। जैसे मान लीजिए 2 है, या फिर मान लीजिए 6 है, इसमें भी 6 है। अब देखिए 6 का गुणज जो होगा वह 6 से कितना बार गुना होगा। जैसे मान लीजिए 6 का गुणज पहला 6 खुद ही है, फिर 6 2 जा 12, थर्ड 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये सब 6 का गुणज है, लेकिन इसका फैक्टर मतलब सब गुणनखंड क्या होगा। 2 के टेबल में 6 आएगा, किस टेबल में आता है वो ध्यान देना है, 3 का टेबल में आएगा। और 1, इसका जो गुणनखंड है 2 2 3 और 1, इसके बाद चौथा कोई और संख्या होगा ही नहीं। और खुद 6 है, या फिर खुद 6 को भी बोल सकते हैं, 6 का टेबल में आता है। अब देखिए, अब इसी किसमें क्या था, गुणज इस बढ़ता था, इसमें छोटा। अब इसमें क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या के टेबल में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है और 6 है। अब बताइए 2 3 और 6, क्या 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। मतलब ये तीनों का जो एलसीएम होगा वह 6 होगा, जो प्रत्येक का गुणज हो। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, सभी के टेबल में 6 आया, तो यही 6 से गुणज हुआ। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, एचसीएफ में क्या होता है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 3 को क्या लिख सकते, 3 गुना 3, या फिर गुना नहीं कॉमन ही देते हैं। 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और के टेबल में आता है नहीं। ठीक इसी तरह 2 का देखिए, 2 का टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, दूसरा टेबल में नहीं आएगा। अब बताइए तीनों में क्या है, 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन है नहीं, तो इसका HCF 1 आएगा। जो सभी का कॉमन फैक्टर हो, कॉमन गुणनखंड हो, वह HCF है। और जो सभी का कॉमन मल्टीप्लिकेशन, सबसे नज़दीक का जो गुणज हो, उसे हम लोग कहते हैं LCM। बस दोनों में इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों में समान निकालना है। पर ध्यान ये देना है कि एक में गुणज निकालना है और एक में गुणनखंड। और वह सब गुणनखंड सबसे बड़ी होनी चाहिए अर्थात HCF, और गुणज सबसे छोटी होनी चाहिए अर्थात LCM। अब इसी तरह हम लोग कुछ प्रश्न को लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 4 और 6, 3 4 और 6 का निकालना है। अब 3 का टेबल में सबसे पहले देखना कि सबसे छोटी संख्या से क्या कटे। यदि सबसे बड़ी संख्या से काटना है तो सभी संख्याएं कटनी चाहिए, नहीं अन्यथा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी क्या है, 1 से, तो 1 से नहीं काटेंगे, कोई बेनिफिट है नहीं, सेम टू आएगा, इसलिए 2 से शुरुआत करते हैं। 2 के टेबल में आता है 3, नहीं आता है तो 3 का 3। 2 आता है कितना, 2 बार में। 6 आता है कितना बार में, 3 बार में। अब सेकेंड टाइम देखिए, अब क्या, जब तक 2 संख्या ना कटे, ये कटेगा तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो 3 का टेबल में अब 2 से हो गया, 3 से काटे, 3 का टेबल में 1 आता है, 2 नहीं आता है, 1 आता है, कुछ बचा नहीं बचा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। फिर आपस में सभी को गुना कर दीजिए, जैसे 2 3 2,
1 को गुना करने से सेम आएगा, इसलिए इसको नहीं करते। पर देखिए अब देखिए 6 का टेबल में भी 12 आता है, 4 का टेबल में भी 12 आता है और 3 का टेबल में भी 12 आता है। इसलिए इसका LCM सबसे जो नज़दीक का गुणज है, सब मल्टीप्लिकेशन है, वह क्या है 12। इसी तरह HCF को भी हम लोग ध्यान से समझें तो HCF को भी इसी संख्या से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या था, 3 था, 4 था और 6 था। अब ध्यान देने की से बात है, 3 का क्या होगा, तो निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पहले काटेंगे सब, कितनी से कटेगा, 1 से नहीं कटेगा तो 2 से, 2 से नहीं तो 3 से, 3 एकम 3 खत्म, 2 से फिर 2 से खत्म, 2 से 3 और 3 से 1। अभी क्या कर रहे हैं, इसे गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। आप सबसे पहले ध्यान से दीजिए, यहाँ पे कितना है, 3 का टेबल में मतलब 3 कितने के टेबल में आता है या कितना से गुणनखंड होगा, तो उसको निकालने के लिए सीधा आप सबसे छोटी संख्या से काटते जाना है। सबसे छोटी संख्या यहाँ से कितना था, 3 था। अब इससे जो काटने का सबसे छोटी संख्या वह 1 है और दूसरा स्वयं 3 है, इसलिए फिर 3 से ही काटना पड़ेगा, एक बार में खत्म। हम लोग 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1। सेम इसी तरह इसमें देखिए 4 को क्या लिखना है, 2 गुना 2 गुना 1। 6 को क्या लिखना है, 2 गुना 3 गुना 1। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है, कॉमन नहीं मिला। 1 फर्स्ट में है, सेकेंड में, थर्ड में, तीनों में, और 2 सेकेंड और थर्ड में केवल है, अर्थात कॉमन क्या मिला, केवल और केवल 1 मिला, तो HCF 1 आएगा। यदि दोनों का अलग अलग पढ़ते तो हल्का टाइम लगता है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, समझ में जल्दी आ रहा है। इसी तरह एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, अलग अलग नहीं, LCM और HCF एक साथ, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसी तरह से जब कोई बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले जब भी कोई बड़ी संख्या मिले तो सबसे बड़ी संख्या से काटिए, जितना बड़ा सब काट सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक संख्या कटना चाहिए, एक भी संख्या उसमें नहीं बचा। जैसे 7, 14 और 21, सिंपल है। यदि ऐसी कभी भी कोई संख्या आए तो करे क्या, तो कुछ नहीं करना है। यदि हम इसे शुरुआत से काटते हैं तो मान लीजिए एक कट रहा था, या एक और ले लेते 28। अब देखिए शुरुआत करेंगे तो 2 से कट रहा है, 14 और 28 काट सकते आराम से, लेकिन क्या 3 से कट रहा है, 3 से केवल 21 कट रहा है और कुछ नहीं। 4 से क्या कट रहा है, 4 से केवल 28, 5 से कुछ नहीं, 6 से कुछ नहीं, 7 से सभी कट रहा है। तो देखिए 7 से सभी कट रहा है, ये संख्या कब तक लेके जाना है, जो उसमें सबसे छोटी संख्या वहाँ तक प्रयास करना है। और जिस समय सभी कट जाए, एक भी संख्या ना बचे, तो सीधा 7 से ही काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। अर्थात अब इसका गुना कीजिए, आराम से आंसर जो आएगा वो चाहे एक एक करके काटिए तब आएगा या इस तरह दोनों से भी आएगा। अब 7 को 2 से, 3 से, 4 से, तो ये आपस में इसी को गुना कीजिए। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, बस 24 को लास्ट में 7 से गुना कर दीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसी तरह बनाए। 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आंसर। कुछ भी नहीं था। जब भी संख्या मिले तो ये नहीं सोचना है कि हम लोग को बोला गया सबसे छोटी संख्या से काटना है, सबसे बड़ी संख्या से काटना है, किससे, ये नहीं सोचना है। ये देखना है कि ज़्यादा किससे कट रहा है। यदि सभी कट रहा है तो बड़ी संख्या से काटिए, नहीं कट रहा है तो फिर नहीं काटिए। या फिर यदि एक छूट जाए, जैसे मान लीजिए 28 नहीं कट रहा है, यहाँ पे 28 के जगह पे 27 हो गया, ये नहीं कट रहा है, बाकी सब कट रहा है, तो क्या छोड़ देंगे। तो फिर यही लगाना है, 7 के टेबल में इसको निकाल लीजिए, इस सबको साइड कीजिए, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसके आंसर से इसको बना दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, इतना का 42 आ गया, ये आराम से बना सकते हैं। अब आज 42 यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 27, तो कुछ मत कीजिए, 42 और 27 का आराम से निकालिए ऐसे, बाकी सबको छोड़ दीजिए। बाकी का दिमाग नहीं लगाना है, जितना भी आसान हो, जितना जल्दी हो सके ये आपको करना है। ये कोई विशेष है ही नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा बताने का चीज़ नहीं है जो आपको हार्ड लगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, LCM का प्रयोग आगे में जब भिन्न सीखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा होगा। इसके बना ना बन ही नहीं सकता, कुछ ऐसा ही है।
मान लीजिए 42 है तो 3 का टेबल में कट रहा है, कितना बार में कटेगा 1 और 4, ये कितना है 27, 9 बार में। अब आगे देखिए 14 और 9 किसी का टेबल में सेम नहीं आता जो दोनों आ जाए, नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, 3 से गुना कर देना है, अर्थात 42 को 9 से गुना कर दीजिए, 14 42 तो 42 गुना 9, 9 दूनी 18 और 7 9 9 दूनी 18 क्या, 18 में बचा 1, 9 चौक 36 और 1 37, 378। किसका आंसर है 7, 14, 21 और 27 का एलसीएम यही आएगा। पूरा सिंपल था। इसी तरह आपको आगे भी बनाना है। अब बात करते हैं एचसीएफ का। तो देखिए एचसीएफ में क्या है 3, 4 और 6। तो सबसे पहले देखिएगा इन लोगों में इससे कितना कॉमन, सभी को किस किस टेबल से हम लोग काट सकते हैं, कॉमन क्या है, तो 3 और 6 और 4, इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कोई ऐसा संख्या जो 2, 4, 6 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो प्रत्येक संख्या को काट सके। और इसको निकालने का एक ही ट्रिक है, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए, सबसे छोटी संख्या कितनी यहाँ पे 3 है। अब 3 से का गुणनखंड जो होता है, फैक्टर जो होता है वो कितना होता है 1 होगा और 3 होगा। अब ये ध्यान देना, क्या 1 के टेबल में सभी आता है, तो सभी आता है, और 3 के टेबल में केवल और केवल 3 और 6 आता, 4 नहीं आता, मतलब इसका आंसर 1। एचसीएफ बनाने का यही तरीका है। दूसरा बात करते हैं, कभी भी एचसीएफ मिले ना तो आसानी से इसे बना सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी संख्या हो तो ही उसका विधि का प्रयोग कीजिए, नहीं तो सभी में नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 8, 16 और 25, तो सबसे छोटा कितना है 8 है, 8 का क्या होगा निकालिए फैक्टर फटाफट, होगा इसका 2, बड़ी संख्या से निकालते हैं, 8 खुद 1 है, 4 है, 2 है और 1 है। इसके अलावा ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 8 आएगा। तो देखिए 8 का टेबल में 8 बार में आता है 1, 8 आता है, 8 बार में 4 आता, 16 आता है, 25 नहीं आता है, मतलब ये तो नहीं होगा। 4 के टेबल में दोनों आता है पर 25 नहीं आता है, नहीं होगा। 2 के टेबल में दोनों आता है, 25 नहीं आता है, नहीं होगा। 1 के टेबल में दोनों आता है और 25 भी आता है, इसका आंसर 1। जो सबसे छोटी संख्या है उसका फैक्टर कीजिए, निकालिए और फटाक से बना लीजिए, कोई लेट नहीं। और चेक कीजिए कि क्या उस टेबल में बाकी सारी संख्या आती है, आदि बन जाता है तो यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ नहीं। मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन है उसे काट दीजिए, 3 3 3 3, 3 टाइम है, 2 टाइम हटा दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ी 3 टाइम इधर भी था, इधर भी हटाइए। अब क्या है 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, कॉमन कुछ नहीं है, नहीं। आप बताइए 4 का फैक्टर 2 है, यदि है तो हटा दीजिए। 8 का फैक्टर 4 है, यदि है तो हटा दीजिए। 6 का फैक्टर 3 है तो गुणन, तो इसको भी हटाइए, जिसका जो फैक्टर हटा दीजिए। अब क्या बचा 8 और 6 बचा, ये आपस में किसी का फैक्टर नहीं है दोनों में, तो इस दोनों का रहने दीजिए, बस 8 और 6 का एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए, जो आंसर आएगा, सॉरी एचसीएफ में, एलसीएम में जो भी आंसर आएगा वही एलसीएम पूरा संख्या का निकालते तब भी होता है। लेकिन एचसीएफ में क्या था, उसे खोजना सबसे छोटी थी, मानिए यहाँ पे 4 था, 3 था, 2 था, 1, फिर यहाँ पे 3 था और 3 था। एलसीएम में क्या करना था, हटा देना था, पर एचसीएफ में क्या करना है, देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए छोटी संख्या यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में सब आता है तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, कॉमन इसमें भी हटा सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 3 और 3 हट गया, और तो कुछ कॉमन है नहीं अब। तो देखिए 1 का टेबल में सभी आता है तो 1 तो है, ये इसका एचसीएफ हो सकता है, पहली बात। 2 का टेबल में क्या आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 3 नहीं आता है। जैसे ही पता चल गया कि 2 का टेबल में जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है वह 2 है, 2 का जो फैक्टर होता है और 2 ही चीज़ होता है 1 और 2, यदि 1 से आता है तो 1 तो आंसर होगा, एकदम सही से आता है, पर 2 सभी को काट पाता है, तो जैसे 3 को नहीं काट पाता,
आप लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न के जोड़ और घटाव पे। इसको और भी सारे ट्रिक्स हैं, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे इसके भी, और अगले जोड़ और घटाव को समझेंगे। और इससे भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए रगड़ के, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले एक बात को ध्यान दीजिए कि इसे आसान कैसे बनाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और सेकेंड बात, इसमें जो बड़ी संख्या बार बार आती है ना, उसे सबसे अधिक सारी संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या से ही काटने की शुरुआत कीजिए। और यदि एक ही संख्या बार बार आती है तो उसे पहले साइड कीजिए। आंसर चाहे वो संख्या रहे या ना रहे, आंसर वही आएगा जो आंसर आना है, इसीलिए उसे रख कर क्यों माथा पीछे करना।